हेलो प्यारे बच्चों, चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो बेस है इसके प्रॉपर्टीज और इसके डिफेंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। और जो लास्ट जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने एसिड जो था एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया था, मतलब कि अम्ल की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने अम्ल के रासायनिक गुण भी पढ़ लिए थे। तो ये जो क्लास है ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बेस के एग्जाम्पल्स, इसके प्रॉपर्टीज पूछी जाती है ना बच्चों। और पेपर में, बोर्ड में, 10th क्लास में डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो एक नंबर लाना बड़ा आसान होता है। और जो बच्चे आज नई वीडियो देख रहे हैं इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली जो वीडियो हो वो आपको आसानी से मिल सके और आप घर बैठकर अच्छे से आप पढ़ सकें। क्योंकि एक ऐसी क्लास आपको मिल रही है जिसमें समझाने के साथ में क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्षारक, मतलब कि बेस। क्षारक क्या होते हैं पहले समझना। कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको हम जब वाटर में मिलाएंगे तो वाटर में जब वो मिक्स होगा, जैसे कि हमने एक गिलास लिया, इस गिलास के अंदर हमने वाटर भरा और जल भरा हमने, और जल डालने पर हमने इसके अंदर कोई भी एक पदार्थ इसके अंदर गिर गया। तो जब ये गिरेगा तो ये OH माइनस आयन क्या होगा, रिड्यूस करेगा, इसका निर्माण करेगा। जब ये OH माइनस आयन देगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, मतलब कि इसको हम क्षारक कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक और बात कि ये जो मैं आपको बेस समझा रहा हूँ इसकी मैंने आपके शॉर्ट्स डाल रखी है, तो प्लीज आप इजी गोइंग शॉर्ट्स देख लें, उसको मैंने वहां पर अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो चलते हैं हम डेफिनेशन तरफ। दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर और कॉल्ड बेस, ठीक है। हिंदी में ध्यान देना, वह पदार्थ जो जल में मिलने पर OH माइनस मीन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमारे पास में NaOH, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं हम इसको, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमारे पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। फिर ये हमारे पास में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। अब जो ये क्या है हमारे पास में, है ना, ये लाइम वाटर है, मतलब चूने का पानी है। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका यूज हम क्या करते हैं, तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज हम जो पेट की जो अम्लता होती है, मतलब एसिडिटी होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जो सोइल जो होती है, मतलब जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी की जो अम्लता होती है तो उसके अम्लता को दूर करने के लिए, है ना, तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज किया जाता है, या जो जो लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, रहेगा याद आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, डिक्टो है ये, है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, क्योंकि जो पेपर का जो पैटर्न है आजकल वो एमसीक्यूज है ना। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस और वन ईयर जो क्वेश्चंस है उनके लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम क्षारक की विशेषताओं के बारे में। तो क्षारक की क्या विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बीटर इन अ टेस्ट, जो क्षारक जो होते हैं, जो बेस जो होते हैं या एल्केलाइल जो होते हैं, वो टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों, बीटर होते हैं, मतलब कि वो कड़वे होते हैं। क्लियर। टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो जो ये जो बेस होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा किसी भी सॉल्यूशन में कि ये बेसिक है ना, ये बेसिक नेचर का है, मतलब एल्केलाइन नेचर का है कि एसिडिक नेचर का है। तो प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं, ये ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस पत्र को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, ये ब्लू कर देंगे। क्लियर। गिव हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। ये जो प्रॉपर्टीज है पॉइंट नंबर 3 की, यह प्रॉपर्टीज हमने डेफिनेशन में पढ़ ली है, ठीक है। तो ये आपको तो वैसे भी याद रहने वाली है,
क्लियर। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी तरफ चलते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ बेस ग्रेटर देन 7। तो इनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से मोर देन 7 या ग्रेटर देन 7 होता है, मतलब 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच में होता है। आने वाली जो क्लास है उसमें मैं आपको पीएच स्केल के बारे में भी पढ़ाऊंगा, तो पीएच स्केल जो रहेगा है ना, तो हम पीएच को बड़े डेफिनेशन मतलब बड़े डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल जो होता है उसकी वैल्यू 0 to 14 होती है, और जो हमारे पास में जो बेसिक जो नेचर होगा उसका जो पीएच जो वैल्यू होगा वो मोर देन 7 होगा, मतलब ग्रेटर देन 7 होगा। उसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी तरफ हम चलते हैं, बेस लूज देयर प्रॉपर्टीज बाय रिएक्टिंग विद एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि जब एसिड की जो रिएक्शन जब एसिड के साथ में बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे बच्चों, अपने गुणों को खो देंगे, है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उनको ये खो देंगे, मतलब लूज कर देंगे। तो अब बनेगा क्या वहां पर, तो वहां पर जो बनता है बच्चों है ना, वहां पर बनता है सोल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर बनता है जब बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। जब ये तो मैंने क्या माना, ये तो बेस है और ये एसिड है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों अपने गुणों को अपनी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं, और जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, जो लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया था। क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप अगर नए जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को आप लाइक करें, इसको सब शेयर करें, जिससे हर एक स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुंचे और आपको हमारी जो अगली जो क्लास है वो आप उसको आसानी से पढ़ सके। थैंक यू सो मच।